ये एक विशेष बात है माता जी। भगवान कपिल ने तीर मार्ग बताए, इसका मतलब है ये भारतवर्ष बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से एक ट्रेन जा रही है रंगनाथ जी के चरणों तक, एक ट्रेन जा रही है स्वर्ग तक, एक ट्रेन जा रही है नरक तक। आप ज्ञान का भक्ति का टिकट लो तो भगवान के चरणों में पहुंच जाओगे, आप कर्मकांड का टिकट लो तो स्वर्ग पहुंच जाओगे, और आप इस सब को तिलांजलि देकर भोग का, पाप का, अधर्म का टिकट लो तो सीधे नरक चले जाओगे। आप जहां जाओ वहां जा सकते। ये जो कर्म करने की स्वतंत्रता है, ये भगवान ने जो मनुष्यों को प्रदान की है, इससे मनुष्य को सावधान होना चाहिए, अपने विवेक का आदर करना चाहिए। वो जो चाहे सो बन सकता है, इसी शरीर से ऋषि बन सकता है, देवता बन सकता है, भूत प्रेत बन सकता है, जो चाहे सो बन सकता है। जो ऐसा कर्म करेगा वैसा बन जाएगा। इसलिए उत्तम बात ही सोचनी चाहिए। माता जी बोली हमें तो सब समझ में आ गया। क्या समझ में आया? बोले यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रभवणाद्य स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। हे भगवान, आपके नाम का कोई कीर्तन कर ले, आपकी कथा को सुन ले, आपके चरणों में प्रणाम कर ले। यहाँ क्वचित शब्द है, क्वचित माने नित्य नहीं, कभी कभार ऐसा कर ले तो ऐसा कुत्ते के मांस को पकाकर खाने वाली भूले भटके भक्ति का आचरण कर ले तो सोमयाजी ब्राह्मण के समान आदर का पात्र हो जाता है। फिर किसी को आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए तब तो कहना क्या। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रभवणाद्य स्मरणादपि स्वादोपि सद्या सवनाय कल्पते। कल्पते का अर्थ समझना है। कल्पते का अर्थ ब्राह्मण हो जाता, ये बात नहीं है। जैसे ब्राह्मण आदर का पात्र होता है, इस प्रकार से वह भी आदर का पात्र हो जाता है। ये एक विशेष बात है माता जी। भगवान कपिल ने तीर मार्ग बताए, इसका मतलब है ये भारतवर्ष बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से एक ट्रेन जा रही है रंगनाथ जी के चरणों तक, एक ट्रेन जा रही है स्वर्ग तक, एक ट्रेन जा रही है नरक तक। आप ज्ञान का, भक्ति का टिकट लो तो भगवान के चरणों में पहुंच जाओगे, आप कर्मकांड का टिकट लो तो स्वर्ग पहुंच जाओगे, और आप इस सब को तिलांजलि देकर भोग का, पाप का, अधर्म का टिकट लो तो सीधे नरक चले जाओगे। आप जहां जाओ वहां जा सकते। ये जो कर्म करने की स्वतंत्रता है, ये भगवान ने जो मनुष्यों को प्रदान की है, इससे मनुष्य को सावधान होना चाहिए, अपने विवेक का आदर करना चाहिए। वो जो चाहे सो